वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन यार्ड। तो आज हम जहाँ तक हमने करा था मैट्रिक्स के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब हम मैट्रिक्स की अगर रो को कॉलम के साथ चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो के साथ चेंज कर देते हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स में चेंज होता है, ट्रांसपोज होता है मतलब मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई मैट्रिक्स ए है 2 5 3 6 5 9 4 1 6। ओके, तो अब अगर हमें इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करना है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसके रोज जो है उसको कॉलम बनाना पड़ेगा और कॉलम को रो से इंटरचेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या होगा? वो ए ट्रांसपोज क्या होगा? हमारा ए ट्रांसपोज होगा। अब देखो इसकी रो क्या है 2 6, सॉरी इसके कॉलम्स क्या है 2 6 4, तो इसको हमें करना पड़ेगा रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 2 6। ओके, दूसरा रो हमारा क्या है 5 5 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सेकंड रो 5 5 1। और ये हमारा थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा? थर्ड रो 3 9 6। ठीक है, तो मतलब क्या करते हैं हम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, मतलब इसमें क्या होता है, क्या चेंज होता है aij = aj i, मतलब जो हमारा एलिमेंट मान लो फॉर एग्जांपल a2 3 पे प्रेजेंट है वो कहां हो जाएगा? a32 पे। ये मतलब हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स है और एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मतलब a2 3 एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल यहां देखो a2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये है हमारा, थर्ड कॉलम कौन सा? ये है, मतलब ये 9 जो है हमारा कहां पर है? a2 3 पर है। अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो कहां पहुंच जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स से 3 2 पर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 2 पर आ जाएगा। 3 2 एलिमेंट देखो यहां पर क्या है? थर्ड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है ना, ये दोनों सेम, तो वही मतलब ये हमारी क्या कंडीशन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? अगर हम हमारे पास कोई मतलब मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज दिया है और उसको हमने दोबारा ट्रांसपोज कर दिया उसका, तो हमें क्या मिलेगा? वही मैट्रिक्स दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है 2 5 3 6 9 1 1 2 1। ओके, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा? हमें जो इसके रोज है उसको कॉलम बनाना पड़ेगा, जो कॉलम है उसको रोज, मतलब 2 5 3 अगर हमारा पहला रो है तो ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, 6 9 1 सेकंड और 1 2 1। ठीक है, अब हम इसका आगे ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 2 5 3 ये पहला हमारा कॉलम है तो पहला रो बन जाएगा। ये क्या है हमारा? ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखे होंगे कि हमारा ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एकदम सेम आया हुआ है। देखो 2 2 6 1 2 6 1। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हमने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, और उसका फिर जो ट्रांसपोज लिया उसका हमने अगेन ट्रांसपोज ले लिया, तो हमारा जो है सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ओके, ये दोनों क्या है? सेम है। ओके, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी ये थी। ठीक है, उस तरह से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम किसी मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो किसके इक्वल आएगा? हमारा मतलब अगर हम अलग एक सेपरेट ट्रांसपोज करते हैं, मतलब हम अपने मैट्रिक्स का, फिर उसको हम k से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास क्या आएगा? सेम रिजल्ट आएगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हम ये अपना मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यही मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने क्या करा? इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया 2k 5k 3k 6k 9k k। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? k मैट्रिक्स मतलब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया हमारे
पास, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं इस मैट्रिक्स का, ओके। तो इस मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसके मतलब पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा 2k 5k 3k, ठीक है। और दूसरा कॉलम क्या है हमारा, दूसरा रो हमारा 6 9, ठीक है। तो हमारे पास क्या 9k, ठीक है। और फिर लास्ट k 2k, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये k ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब हम इसको ये किसकी इक्वल होगा, k इंटू ए ट्रांसपोज के, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा ए मैट्रिक्स क्या था, सिर्फ ए मैट्रिक्स जो है हमारा सिर्फ ये था ना। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे मान लो ए मैट्रिक्स का, तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा, ए ट्रांसपोज आएगा हमारा 2 5 3, ठीक है। 6 9 1 1 2 1, ठीक है। अब हम इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने दिया हुआ है, तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब देखोगे तो आप सेम आएगा। देखो यहाँ करोगे 2k आएगा, वहां भी 2k आ रहा है, 5k 3k 6k 9k 1k k 2k k, ठीक है। तो वही हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या थी, ये थी। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर k है, उसको हमने मल्टीप्लाई करा किसी नॉर्मल मैट्रिक्स से, फिर हमने उसको ट्रांसपोज करा, तो किसके इक्वल आएगा, वो इसके इक्वल आएगा कि भाई अगर मान लो हमने पहले मल्टीप्लाई नहीं करा कांस्टेंट k से, हमने करा पहले ट्रांसपोज ले लिया, फिर उसके बाद k से मल्टीप्लाई करा है, तो वो उसी के इक्वल आएगा, ठीक है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का उनका प्रोडक्ट, मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है ए बी, उसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा हमारा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के, दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के, ओके। और फोर्थ हमारे पास ये है, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज होगा तो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ओके। इसके मतलब एग्जांपल वगैरह हम आगे देखेंगे, ओके। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं हमारा एक दूसरा टॉपिक मैट्रिक्स चैप्टर में, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स होना चाहिए, वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहली कंडीशन हमारी क्या है, ये हमारी क्या है कंडीशन, ठीक है, मस्ट, ठीक है, कि भाई हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और हमें पता कैसे चलेगा कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो अगर हमारा मैट्रिक्स है कोई और उसका ट्रांसपोज भी अगर उसके सेम है, मतलब आइडेंटिकल है दोनों के दोनों मैट्रिक्स, मतलब कोई हमारा मैट्रिक्स है ए और हमने उसको ट्रांसपोज लिया तो क्या बन गया, वो ए ट्रांसपोज। तो हमारा मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर दोनों सेम है तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहेंगे उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 2 5 7 4 4 3, ओके। अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, सपोज ये है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फर्स्ट रो इसका क्या है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3। सेकंड कॉलम क्या है यहाँ पे 2 5 4, तो सॉरी सेकंड रो क्या है 2 5 4, तो क्या बन जाएगा सेकंड कॉलम, यानी 2 5 4। थर्ड कॉलम क्या है, थर्ड रो क्या है हमारा 3 4 7, तो हो जाएगा थर्ड कॉलम, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर हमारा ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों आइडेंटिकल है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 3, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब ए किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ओके। तो अब दूसरा टाइप हमारे क्या था उसी के अंदर, पहला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें भी क्या है, पहली कंडीशन हमारी ये है कि भाई मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हमारा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ हमारा जो प्रीवियस मैट्रिक्स था उसके इक्वल आता है, तो उसको हम कहेंगे क्या,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, ओके। तो इसका ट्रांसपोज अगर आप लोगे तो क्या होगा, जैसे फर्स्ट रो क्या है यहाँ पे 0 1 -1, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 0 1 0 1 -1, ठीक है। सेकंड रो क्या है यहाँ पे -1 0 1, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा -1 0 1। थर्ड रो क्या है 1 -1 0, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है 1 -1 0, ओके। तो हमारे पास देखो ए मैट्रिक्स ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको जो है ए ट्रांसपोज को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमा निकालेंगे मान लो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो 1 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 -1 0, ओके। ओके, अब देखो हमारे पास तो ये वाला मैट्रिक्स था हमारा, ये वाला, ये किसकी इक्वल है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ इंटरचेंज कर लो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो जाएगा माइनस ए, ओके। तो यही हमारा क्या है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक की दो कंडीशन है, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा क्या है ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होना चाहिए माइनस ए, ओके। थैंक यू दोस्तों, यही तक था हमारा आज की वीडियो, ठीक है। अब इसके आएगा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें।